सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे, ये टेस्ट पेपर आपका 32वां होगा। तो इस टेस्ट पेपर में जो है आपको जो मैं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, उसमें पहला प्रश्न देख लीजिए कि सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल कौन सा भैया? तो ये होगा रेफलेशिया। सबसे दूसरा देखेंगे, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है। दूसरे नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो दूसरे का ये विकल्प सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तीसरे का भी विकल्प सही होगा, 7 होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। चौथे नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, होमो सैपियंस। क्या होगा भैया? होमो सैपियंस। प्रश्न नंबर पाँचवा देखेंगे, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? पाँचवा नंबर प्रश्न। तो पाँचवें का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी होगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का पीला रंग दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर छठवां, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो छठवें का ये विकल्प सही होगा, क्रूक्स कांच। क्रूस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर सातवां, एक पैदम बराबर होता है। सातवां का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सातवें का डी विकल्प सही होगा, 6 फीट होता है। एक बार नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर आठवां, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? आठवां नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी विकल्प सही होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, लीची का खाने योग्य भाग है। 9वां बी विकल्प सही होगा, एरिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? एरिल बोलते। प्रश्न नंबर 10वां, सबसे छोटा फूल है। 10वें का कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा, बॉल्फिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बॉल्फिया। प्रश्न नंबर 11, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो 11 का ये होगा, प्लीहा। क्या बोलते हैं भैया? प्लीहा। प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीकाकरण लगाया जाता है? 12वां नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न नंबर 13, इसमें दिया है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है। प्रश्न नंबर 13 का सी विकल्प सही होगा, 746 वाट। 746 वाट होता है। प्रश्न नंबर 14, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? 14 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट से किया जाता है। सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में क्या चीज़ें बताई गई हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसमें दिया है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व कौन सा है? 15 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पारा। पारा जो होता है उसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? 16वां नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 16 का सी विकल्प सही होगा, ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 17 में क्या है भैया? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 17 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 10⁵ डाइन। प्रश्न नंबर 18, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्लाज्मोडियम।
19वां देखेंगे, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। 19 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे, विटामिन डी का आविष्कार किया था। 20 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। डी विकल्प, हॉपकिंस ने किया था भैया, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। 21 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, करक्यूमिन बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22, गैसों में गैस का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22 का आपका बी विकल्प सही होगा, वायु होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 23 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, माइक्रोफोन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 24, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, रेशम उत्पादन से। प्रश्न नंबर 25वां देखेंगे, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर का डी विकल्प सही होगा, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है भैया। प्रश्न नंबर 26वां देखेंगे, खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग का संबंध किससे है। 26वां नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प जो सही होने वाला है विद्यार्थी, ये आपका विकल्प ये होगा, क्या होगा भैया, धान बोला जाता है। खैरा रोग किससे संबंधित है, धान में लगता है रोग, ये इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। 27 नंबर का सी होगा। देखेंगे विद्यार्थी, इसमें बताया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 28वें का ये विकल्प सही होगा, लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते भैया, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। है इसमें लिया है, निम्न में कौन अदिश राशि है। 29 ये विकल्प सही होगा, विद्युत धारा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, टिटनेस रोग किसके कारण होता है। 30 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, बैक्टीरिया। क्या होगा भैया, बैक्टीरिया के कारण। प्रश्न नंबर 31, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 31वां का क्या होगा, ये विकल्प सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 32 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें देखेंगे, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसीबल में कितनी होती है। तो 32 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, 30 से 40 डेसीबल में होती है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 33वां देखेंगे, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। 33 नंबर प्रश्न, तो 33 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, 8.4 होता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। 34 नंबर प्रश्न, 34 का आपका सी विकल्प सही होगा, तंत्रिका तंत्र है। प्रश्न नंबर 35वां देखेंगे, 35 में दिया है कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। 35 नंबर प्रश्न का ये होगा, भ्रूण पोष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 36वां देखें, 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी, क्या दिया हुआ है 36 नंबर प्रश्न में, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 37, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। 37 का आपका सी विकल्प सही होगा, -39। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। 38 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प होगा, 373 केल्विन। प्रश्न नंबर 39, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है।
जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 39 का बी विकल्प सही होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 40वां देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? 40 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा लाल रंग। प्रश्न नंबर 41। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? 41 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा बैगनी। तो इस तरह से ये टेस्ट पेपर 32 था। हमने इस वीडियो में 41 प्रश्नों को समावेशित किया था, कंप्लीट करा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 33 नंबर प्रश्न पत्र को टेस्ट पेपर को सॉल्व कराऊंगा। सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।